उनके विषय में आप चाहो 1 घंटे में पूरा हो जाए, इम्पॉसिबल, असंभव। क्योंकि जैसे हमने कल मंदिर में बताया, परसों बताया था सुबह कि पारसनाथ भगवान के जीवन में बहुत उपसर्ग आए हैं और 10 भव तक सगे भाई ने, या यूं कहे सगे भाई के जीव ने कष्ट दिए हैं, उपसर्ग किए हैं। इसी तरह ध्यान रखना, राम के पर्याय में, राम के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सभी लोग, कष्ट सभी के जीवन में आते हैं। जब लोग हमें कष्ट सुनाते हैं अपने घर के, परिवार के, व्यापार के, तो हम एक बात कहते हैं कि कष्ट आना तो स्वाभाविक है। संसार मतलब कष्ट से भरा हुआ, संसार मतलब समस्याओं से भरा हुआ, ये नियम है। बस अंतर इतना है ज्ञानी और अज्ञानी में कि ज्ञानी रो रो करके भोगता है, अज्ञानी रो रो के भोगता है, और ज्ञानी हंस करके भोगता है। दोनों में अंतर इतना है। क्या? जैसे उदाहरण के लिए 2 व्यक्ति हैं, एक ज्ञानी है, अज्ञानी है, दोनों को भूख लगी और भोजन मिल नहीं रहा, ठीक है ना? दोनों को भूख लगी और दोनों को भोजन मिल नहीं रहा, तो दोनों में भूख दोनों को लगी, अच्छी दोनों को बराबर लगी, पर दोनों में क्या करेगा? एक व्यक्ति शांति से रहेगा, क्षमता में जिएगा, भूख लगी है तो क्या करूंगा, कर्म को तो भोजन नहीं मिल पा रहा। और एक व्यक्ति जो अज्ञानी है, वो रो रो करके अरे यार भूख लगी, चिल्लाता है, तड़पता है, भूख लगी, भोजन कब मिलेगा, कब मिलेगा। मिलना तभी दोनों को बराबर है, एक समय में ही मिलेगा, अलग से नहीं मिलेंगे। लेकिन ज्ञानी, विशेषता है ज्ञानी की कि समता में जीता है, वो यही कारण हुआ। ध्यान रखना, रामचंद्र जी के विषय में अपन क्योंकि जब चर्चा करती थी तो हमारा लक्ष्य था कि अन्य लोग सुने ज्यादा, तो विशेष उनको लगे कि वास्तव में कि हम राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, हमारे यहाँ आती है 2-2, 4-4 दिन करते हैं, तो संगीत में और हजन में, भजन में, नृत्य में, भक्ति में चले जाते हैं। वह करके उन्होंने अपनी पोथी पन्ना खोला, लोगों ने नचाया, नोट पानी भरे और जय जय नाथ परम गुरु होए, और तुम्हारा कुछ भी हो, हमारा भंडार पूरा होए। हमने पन्ना जिला में गुनौर है, वहां 3 दिन की राम कथा की थी, और भी जगह, बहुत जगह की। लगभग 4 से 5 हजार लोग थे उसमें, क्योंकि पहले से घोषणा, अनाउंसमेंट आदि, प्रचार प्रसार बहुत हुआ था। तो आसपास के गांव लोग, जब पहले दिन आए तो कम लोग थे, दूसरे दिन और ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा, फिर निवेदन आया। चौथ के बंटवारे में राजस्थान में थे हम, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, नाम सुना हो आपने, आलनपुर कहलाता क्षेत्र, आलनपुर कहलाता, वहां सवाई माधोपुर चमत्कारी क्षेत्र, वो भी वहां के पास चौथ का बंटवारा है, जहां चौथ माता के नाम से प्रसिद्ध विशेष वैष्णव धर्म में। वहां भी अपने जब प्रवचन किए तो सभी लोग, मुस्लिम समाज के काजी वगैरह जो होते, जो शादी आदि कराते हैं, वो लोग, उन्होंने श्रीफल चढ़ाए, निवेदन किया कि महाराज को यहीं रोको, महाराज 2-4 दिन प्रवचन यहीं चले दो। क्योंकि इतना ध्यान रखना, अभी हम भूमिका बना रहे, फिर चर्चा करेंगे। हमने पहले कह दिया कि पूरी कथा तो हम 7 दिन भी करें तो नहीं हो पाएगी, इतनी कथा है। सीते के विषय में मात्र ले, थोड़े से विषय में तो घंटों ऐसे निकल जाएंगे, पर अपने पास समय कम है। वो तो आपने भावना बनाई, सूरज जी ने तुरंत निवेदन की, मैंने तुरंत भावना भी कर दिया, रुकना तो था ही। इस निमित्त से सभी लोग आगे, नहीं तो मंदिर में तो कम, चलो ठीक है चले जाएंगे, सुन लेंगे। दुकानों, कुछ लोग तो हो सकता है दुकान खोल के भी बैठ गए होंगे, मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास है, सर्वथा तो नहीं पर है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नियम है, ध्यान रखना, जिसके पुण्य में जितना मिलना उतना ही मिलना है। क्या? जितना मिलना है उतना ही मिलना, ज्यादा मिल ही नहीं सकता। इसलिए राम की कथा पर चर्चा करें, उनके जीवन में समझें कि वास्तव में कैसे क्या घटना हुई। सबसे पहले नंबर है माताओं के लिए संकेत है। संकेत क्या उपदेश है? माताओं ध्यान रखना,
माँ के घर में जैसा जीव आता है वैसे माँ को दोहला उत्पन्न होते हैं। जैसे जब माँ के घर में रावण आया था, रावण की माँ के घर में, तो माँ को बहुत इतना बुरे बुरे दोहले उत्पन्न हो गए, बहुत बुरे बुरे दोहले उत्पन्न हो गए कि मैं अपने पति का सीना बिगड़ करके रक्तपान करूं, ये करूं, वो करूं, सबको मरवा दूं, ये करूं, बहुत सारे। तो खुकार जीव जन्म लेने वाला है। अभय कुमार जब गर्भ में आए थे अपनी माँ के, तो ध्यान रखना, माँ को दोहला उत्पन्न हुआ तक मैं तीर्थ यात्रा करूं। और जब सीता के घर में लव कुश थे तो वंदना करने की, तीर्थ वंदना की भावना बनी थी। और जब राम घर में आए थे तो माँ को शुभ स्वप्न हुए थे। जब तीर्थंकर घर में आते हैं तो 16 स्वप्न होते हैं, माँ 16 स्वप्न देखती है। जैसा जीव घर में आता है वैसे माँ को पता चल। ध्यान रखना, माँ के दोहले से बेटे की पहचान कर सकती है, बेटा कौन सा आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो राम का जब जन्म हुआ अयोध्या नगरी में, और अभी बहुत सालों से जो पेंडिंग चल रहा था विषय राम मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समय लगाया, बहुत समय लगाते 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 और वर्तमान में वहां स्वीकृति मिल गई। जहां पर जन्म हुआ था ऐसे राम मंदिर बनने के लिए, और बहुत विशाल रूप में चल रहा है। संभवतः यहाँ भी आए होंगे चंदा वाले, चंदा चल रहा है, सब जगह इकट्ठा हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपए लगना है वहां, अरबों रुपया। तो चंदा भी चल रहा है, विशाल मंदिर का रूप लेने वाला है। क्योंकि राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी, जिसे आदिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या नगरी में। जितने तीर्थंकर होते नियम है, भले वर्तमान में हुंडाउस अपने काल के प्रभाव से अन्य जगह तीर्थंकर हुए, परंतु अयोध्या नगरी में ही जन्म होता है, नियम है। अलग अलग मशीन दोनों की क्या अयोध्या में होता है, हुंडाउस अपने काल होता है। कभी हम दोबारा कभी आएंगे, हो सकता है ज्ञानियों की भावना बन जाए। प्रकाश जी लाओगे ना दोबारा? क्यों सुरेश जी एक बात बताएं, आप नहीं लाओगे ना तो भगवान पारसनाथ बुलाएंगे, मुझे पक्का है। क्योंकि अभी भी आपने नहीं बुलाया, पारसनाथ भगवान ने बुलाया। और मेरी सोच है, जो भावना देख रहा हूँ मैं बच्चों में, बच्चियों में, उत्साह देख रहा हूँ, लगन देख रहा हूँ परसों से, परसों क्या, परसों याद है ना, परसों से लगन देख रहा हूँ, उत्साह देख रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ सही में मेरे जैसे साधु गोहद चौरा में रुकना चाहिए, जिनको ज्ञान की पिपासा है। और मेरी सोच है, जहां प्यास हो उसी को पानी पिलाओ, जहां भूख हो उसी को भोजन कराओ। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां देख रहे हैं, कल परसों से देख रहा हूं मैं, लगभग दोनों टाइम, दोपहर में तो बुलाई नहीं भी, जब रुकते हैं तो क्लास लगती है जरूर पढ़ाती। कल बच्ची कुछ सुनाया था ना, दृष्टि वो बच्ची, ऐसे कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, रत्नाकंड श्रावकाचार, और भी बहुत सारे विषय, प्रश्न उत्तर। तो छोटे छोटे इतने बच्चे कि ये मान के चलो 4 साल 3 साल के बच्चे, और प्रश्न उत्तर खटाखट याद कर रहे हैं। इतनी लगन बन गई थी, तो मेरा भी मन लग गया था। और विश्वास कर रही थी, ये हार गोहद चौरा में रुक जाऊं तो मुझे विश्वास इन बच्चों को देख करके यहाँ भी मेरा अच्छा मन लग जाएगा। क्योंकि जहाँ लोग ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञान के प्रति पिपासा, रात्रि में भैया प्रति कर रहे थे कुछ लगे, वो में चर्चा कर रहे थे प्रवचन के विषय में, ज्ञान के विषय में। मुझे लगा कि सच में आप लोगों ने भी कल कहा था, महाराज आते तो हैं पर बस यही है, आते हैं, डीजल डराते हैं और धीरे से चले जाते हैं, तो हमें ज्ञान मिल ही नहीं पाता। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूँ, बात ध्यान रखना, मंदिर बनना अच्छी बात है, मंदिर बनना अच्छी बात है, पर मैं भगवान के मंदिर कम बनवाता हूँ। क्या रामस्वरूप जी, मैं भगवान के मंदिर कम बनाता हूँ। मैं कहता हूँ पहले मन मंदिर को बनाओ, मन के भगवान को बनाओ, आत्मा के भगवान को बनाओ, फिर भगवान अपने आप बन जाएगा। क्योंकि प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा तो बहुत तैयार कर दी, पत्थर के भगवान तो हमने बहुत बना लिए। पत्थर के भगवान के सिर हमने झुका झुका, अपने चरणों में सिर झुकाकर माथे कहीं फूट गए, पर अपना सिर ऐसा झुकाओ भगवान के चरणों में, इतनी श्रद्धा के साथ आराधना करो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, ऐसी भावना प्राप्त करो कि पत्थर की प्रतिमा को पूजने न जाना पड़े, हमारी प्रतिमा बन जाए। अभी उन्होंने लाइन बोली थी, राम वन गए तो राम बन गए। क्या राम वन गए तो राम बन गए? तो राम की चर्चा करना पर को प्रारंभ में जब राम का जन्म हुआ था
नगर में उत्साह छाया हुआ था, बधाइयाँ गा रही थी, सभी जगह गाते हो, पर महापुरुषों का जब जन्म होता है तो विशेष रूप से बधाइयाँ गाते, विशेष रूप ध्यान रखना। धीरे धीरे बड़ी हुए, उन्होंने गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया। चारों भाई, कौन कौन से चार भाई मालूम है आप लोगों को? कौन बोलो जोर से। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चार भाई थे। और सच में मैं तो एक बात कहता हूँ, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और कोई पत्रकार हो तो पत्रकार को दे दे वो शब्द लिखे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, पिता हो तो दशरथ जैसे, क्या पिता हो तो दशरथ जैसे, पत्नी हो तो सीता जैसे, पुत्र हो तो राम जैसे, और भाई हो तो लक्ष्मण जैसे, और भक्त हो तो हनुमान जैसे। क्या कैसे ध्यान लगे? पिता हो तो दशरथ जैसे, इसने अपना वचन निभाया, और वचन निभाने के साथ बेटे को जब वनवास दे रहे थे, चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी, जितना बनेगा समय, तो किस समय तो मैं समझता हूं ज्यादा नहीं है, पर फिर भी प्रयास करूंगा। क्या नहीं किया पिता दशरथ ने? पत्नी सीता, वनवास सीता को नहीं मिला था, किसको मिला था बताओ? राम को मिला था। आपकी पत्नी होती पापा को फोन करती थी, बोले मुझे लेने आ जाओ, राम का तो वनवास हो रहा मेरे पति देव को। अब कहीं चली जाती दूसरी जगह, तुम जाओ वनवास, 14 वर्ष में कहा रहूंगी, तुम्हारे साथ जंगल भटकती रहूंगी। राम ने मना भी किया सीता को, अभी चर्चा करेंगे उसमें सब पूरा। राम ने मना भी किया, पर सीता कही नहीं स्वामी, आपके साथ साथ मैं भी चलूंगी, आपको कष्ट होगा तो मुझे, मैं भी कष्ट सहूंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। जब लक्ष्मण की बारी आई तो लक्ष्मण भी तैयार हुए, और तैयार क्या, राम की छाया थे लक्ष्मण। क्या जहां जहां राम जाते वहां लक्ष्मण जाने ही जाना है, ये पक्का है। तो विश्वास करना, लक्ष्मण के लिए रोका, लक्ष्मण के लिए, लेकिन लक्ष्मण बोले नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, आपके जड़ों की सेवा करूंगा, मां की सेवा करूंगा। बहुत कुछ उन्होंने प्रयास किए राम ने रोकने का, पर लक्ष्मण नहीं बने। तो मैं कहता हूँ, भाई हो तो लक्ष्मण जैसे, पुत्र हो तो राम जैसे। राम के लिए दशरथ ने मात्र इतना कहा कि राम, अभी बताया था ना वो, जहां राज तिलक होने वाला था। इसलिए मैं कई लोगों से, अपने लोगों से बोलता हूं, कभी कोई कष्ट आए, ध्यान रखना ज्ञानियों बच्चे सभी, अभिषेक, कभी कोई भी कष्ट आए, कोई भी परेशानी आए, कितनी समस्याएं, कि नोट कर लेना, जीवन में हमारे किए हुए कृत्य का फल है, हमारे द्वारा किया हुआ कर्म का जो बंद किया था उसका फल है, नियम से। और हमें जितना किस्मत में, हमने एक लाइन सुनाई थी इंग्लिश में आपको, अ पर्सन गेट नथिंग बिफोर टाइम एंड मोर देन लक। भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को नहीं मिलता, लिखा है भाग्य में, उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्या लिखा है भाग्य में, उसे कोई मिटा नहीं सकता, दूसरा लेख उस पर कोई बिठा नहीं सकता, गुजरेगा वही जो लिखा है हमारी किस्मत में, उसे चाहे तो कोई भी खुदा हटा नहीं सकता। जो मिलना है, को कम कर दो हल्का सा, ध्यान दे, आवाज खोल दो थोड़ी सी। राज तिलक की तैयारी थी, बस बस, राज तिलक की तैयारी थी, राज तिलक होने वाला था, घोषणाएं हो चुकी थी, घोषणाएं हो चुकी थी। पर माताओं, एक थोड़ा सा नेगेटिव भी चले। अपने भारत देश में, भारत देश का नाम ले रहा हूं, जैन समाज के सभी का, भारत देश से महिलाओं में मंथरा और पुरुषों से नारद। क्या महिलाओं में मंथरा और पुरुषों में नारद यदि समाप्त हो जाए तो भारत देश आज भी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाए। आज घर घर में कलर, मैंने छोटा सा फुलझड़ी छोड़ दी शाम को। ये माताएं जिस दिन से अपने घर आती हैं, मतलब ससुराल आती हैं, उस दिन भाई भाई को लड़ा देती हैं, पिता से अलग करा देती हैं। बेटा अलग नहीं होना चाहता है, कोई भी बेटा अपने पिता से अलग नहीं होना चाहता। मैंने कल कहा था शाम को, आज शाम में बता दूं, कोई भी बेटा अपने पिता से अलग नहीं होना चाहता, कोई भी भाई अपने भाई से अलग नहीं रहना चाहता है। अरे माताएं जिस दिन से घर में आती हैं, उस दिन से ऐसा कलह पैदा करती थी, कान भर भर के बेचारे को इतना टेंशन दे देती है, ले देवी चल तेरे साथ चल रहा हूं, क्योंकि बरमाला डाली है, चरणपास बन चुका हूं तेरी, अब तो तेरे साथ चलने पड़ेगा। तो देवी की बात मानता है, अपनी माँ की बात नहीं मानता, अपने बेटे की बात मानता, अपने बेटे की माँ की बात मानता है। समझ में आया नहीं?
सुरेश जी, अपने बेटे की बात मानता, अपनी माँ की बात नहीं मानता, अपनी माँ को ठुकरा देता है पर बेटे की माँ को नहीं ठुकरा पाता है। इनमें ताकत है, इनमें शक्ति है, इनकी बुद्धि अपने माँ कितना करती है, सबको नष्ट कर देती है, परिवार को बिखेर देती है, परिवार को अलग अलग कर देती है। और मंत्रा जैसी बुद्धि हो, कैकेयी नहीं चाहती थी राम को वनवास मिले। बाद में बहुत, आप लोग ने भी रामायण शुरू हुई थी, अभी पहले चली थी 15-20 साल 25 साल पहले, क्या भी हुई थी, बस से देखा होगा रामायण जिसने, कभी कभी मैंने भी दी मोबाइल में, कोई दिखाई तो आंखों में आंसू आ रहे थे, देखा था मैंने उद्देश्य। जब लव कुश आई थी और रामायण सुनाई थी, वो चौपाई दोहों में संगीत के साथ, जब पूरे अयोध्या वासी के आंखों में आंसू थे। क्या सुनो ज्ञानियों, ध्यान से, सब ध्यान सुनना है और जीवन में उतारने का प्रयास करना है। मंत्रा पहुंच गई कैकेयी के पास। कैकेयी, उसकी बनाई भी ऐसी थी, उसको क्या स्टाइल से गई, क्या हो गया? अरे बोले क्या हो गया, तू बैठी है, क्या करूं? अरे क्या करूं? राम को राज्य मिलेगा, तेरा बच्चा, तेरा भी बेटा, तू भी दशरथ की पत्नी है, क्या होगा? अरे बोले बस राज मांग ले, राज, नहीं तो नौकर बन के रहेगा। क्या बताओ, एक बात बताऊं? बोलो हाँ। सुन तो लो, ही मानो ना मानो अलग विषय है। सच में मंत्रा मत बनना, घर घर में फूट मत डालना, क्योंकि मैंने कल एक शब्द बोला था, पुनः बोल दूं, अलग रहने में शांति नहीं है। पहले लोग कंबाइन में रहा करते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, 10-10, 25-25, आजकल तो तुम 2 बच्चे 3 बच्चे, 3 बच्चे में तो क्या 2 ही बच्चे में होने लगते हैं आजकल। बहुत सारी, जयपुर जैसे शहर में गया मैं, एक बच्चे लोग, बहुत सारे लोगों की एक ही बच्चे, बस इट्स इनफ, लास्ट द एंड। 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, उनकी बहुएं हुआ करती थी, एक साथ रहा करती थी। ध्यान रखना माताओं, जो हिल मिल करके प्रेम में आनंद है, मैं तो हमेशा एक शब्द बोलता हूँ, आप लोग नोट कर लेना विशेष रूप से, जो आनंद भोजन, अच्छे मीठे मीठे भोजन करने में नहीं है, अच्छे अच्छे पकवान खाने में नहीं है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने में नहीं है, अच्छे मकान में रहने में नहीं है, अच्छे पैसे में नहीं है, वो आनंद, वो शांति सब मिल मिल करके नहीं रहते हैं। तो प्रेम में आनंद है, वो कहीं आनंद नहीं दुनिया में। प्रेम में आनंद है। आप देखना, पैसा हो तुम्हारे घर में और पत्नी से पटती ना हो, प्रेम हो तुम्हारे, पैसा हो तुम्हारे घर में और माता पिता से पटनी ना हो, देवरानी जिठानी खटी खटी होती हो, सास बहू की खटाखटी होती हो, विश्वास दिला रहा हूं, पैसा है पर शांति नहीं होगी। क्या शांति नहीं होगी? वो मंत्रा बार बार लग गई कि नहीं, जाओ तुम दशरथ के पास तो कहो कि मेरा बेटा ऐसे रहेगा क्या, नौकर बन के रहेगा, सेवक बन के रहेगा क्या? कहती बार बार कहती मैं क्या करूं, यदि बड़ा नहीं नहीं, सेवक बन के, अनुचर बन के रहना पड़ेगा। आखिर मंत्रा ने ऐसे खान बने, जैसी माताओं लोग भरती अपने अपने पतियों के, रात में भरती है पूरे खान, तो बेचारा सुन सुन करके परेशान हो जाता है। लास्ट में डिसीजन तुम्हारे अनुसार करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए। बोलना ज्ञानी मनोज, शादी हो गई ना? उसने तो कल ईमानदारी से बता दिया हाँ सही है, बोलना हाँ, नहीं सबके सामने बोलो, इशारा कर दो, हर काम समझ जाएंगे। क्या करें, बेचारे रोते हैं। सच में हर बेटा चाहता है कि मैं अपनी माँ के साथ रहूं, हर बेटा चाहता मैं अपने भैया के साथ रहूं, हर भाई चाहता अपने भाई के साथ रहूं, हर सदस्य चाहता हम मिलकर रहें। पर माताओं, तुम्हारी बुद्धि ने इतना अच्छा काम कर दिया कि घर में मैंने देखा, एक बार मैं जब छोटा था फिर बड़ा हुआ, पहले छोटे में देखा एक फूला हुआ मकान था, फिर जब बड़ा गया ब्रह्मचारी अवस्था में बहुत भराई आदि के लिए, तो वहां देखा एक छोटी सी दीवार थी, एक छोटे भाई की एक दूसरे भाई की थी। फिर एक दीवार कैसे आ गई, तो एक भाई यहाँ रहता है, एक भाई यहाँ रहता है, 1 फीट की दीवार, 1 फीट की नहीं मतलब 1 ईंट की दीवार। मैंने बताओ, ये दीवार को खड़ा करने में यदि सहयोग है, श्रेय जाता है, तो किसको जाता है बताओ? बोलो ना एक बार, आप लोग एक बार बोलो ईमानदारी से। और तो हम नहीं कहेंगे औरतों को, हम कहेंगे आप लोगों को। किसको जाता है? आप लोगों को, क्योंकि आपकी बुद्धि, क्योंकि माताओं ध्यान रखना, स्वतंत्रता में स्वच्छंदता बढ़ जाती है। स्वतंत्रता होना कोई बड़ी बात नहीं, स्वतंत्रता होना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, पर स्वच्छंदता होती ना,
वहाँ से डिस्टर्ब होता है, ध्यान रखना। कभी फिर मौका मिलेगा हम बताएंगे आपको। पर मंत्रा की बात आखिर में केकयू जम गई और दशरथ जी के पास पहुंच गई। तुम लोग ध्यान रखना भैया, कभी भी महिलाओं को वचन मत देना, और देना तो तुरंत बोल के देना, तुम मांग क्या चाहिए, नहीं मतलब मांग ले जो मांगना हो। कई बार कहते ना अपन राग में आ जाते हैं तो मांग ले जो चाहिए वो दे दूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। नहीं, इनकी बुद्धि मालूम, आचार्य लिखा है कि पढ़ी लिखी भले अंगूठा छाप, बुद्धि बहुत तेज चलती है। क्या स्त्रियों की बुद्धि बहुत चलती है, ध्यान रखना। और एक बात बता दो, मरण खंड के अनुसार तुम इनके मन की बात नहीं जान सकते, ये तुम्हारे मन की एक मन में पढ़ लेती है। क्या? हाँ, तुम नहीं जान सकते, ताकत नहीं है। हमारे लिखा है गहचर्यम देवचर्यम ताराचर्यम शैलम जानचर्यम महिला चर्यम जानती, इस पर लिखा सूत्र। गह के चित्त को जान सकते हैं, तारा के चित्त को जान सकते हैं, देव के चित्त को जान सकते हैं, पर महिला शैलम जानचर्यम संपूर्ण विषयों के चित्त को जान सकते हैं, पर महिला के चित्त को जान सकते हैं उनके मन में है क्या। इसलिए तुम लोग बस सुनते रहो, मस्त रहो, कुछ नहीं है टेंशन। विश्वास करना, केकई पहुंच गई, स्वामी मेरा वरदान आपके भंडार में सुरक्षित है, तो मांगो क्या चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मांग लिया। राम को वनवास है, मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए, गिर पड़े नीचे। राम को वनवास, राज तिलक होना है, पूरे कुलाचार्य गुरु जितने गुरु हैं सब, राजा महाराजा, पूरे अयोध्यावासी, अयोध्या के पूरे भारत देश के लोग पहुंचे वहां। अरे कल तो तिलक होना है, आज तुम क्या कह रही हो। बोले बस मेरा वरदान आपके पास है, आप जानो। मूर्छित होके गिर गए, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। राम को पता चला, लक्ष्मण को पता चला पिताजी को हो क्या गया। राम पहुंचे, उनकी मूर्छा दूर हुई तो राम को एकांत में बुलाया, और फिर बोले नहीं पा रहे, फिर मूर्छित होकर गिर पड़ रहे। पर ध्यान रखना, राम कहते पिताजी से, पिताजी आप बताओ ना आपको क्या कष्ट है, कौन सा कष्ट है, कौन सा दुख है, क्या बात है, आपका चेहरा क्यों मुरझाया है, आप मूर्छित क्यों हो रहे हो। बोले बेटा क्या करूं, मैं नहीं बोल सकता। बोले नहीं बेट पिताजी, आप मेरे पिता हो, आप जो आज्ञा दो। ध्यान रखना, मैंने कहा ना पुत्र हो तो राम जैसे। राम ने कहा, दशरथ ने कहा बेटा और कैसे कहूं। बोले नहीं पिताजी बोलो। क्या बोला, बोलो। आखिर में बोले बेटा वनवास था मैं आपको, मैं मूर्छित गिर गए। अरे राम कहते हैं पिताजी क्या। राम कहते हैं पिताजी क्या हुआ। कोई विकल्प नहीं, वनवास रघुकुल रीत सदा, पिता का वचन। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। ध्यान रखना, आज का यदि बेटा होता, बताओ ज्ञान में जितने बेटे हैं, तुम 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, जितने हो, तुम्हारा पिता कहे तुम घर से निकल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं देते हैं। अरे देते, देने पर भी आज बेटे शिकायत करते हैं, लोग कार से चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, मेरे बेटा ने, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं किया, ऐसा ऐसा पता नहीं क्या क्या बताते हैं। नहीं बेटो ध्यान रखना, यदि पिताजी ने तुम्हें कुछ भी ना दिया हो, जितने बेटे सुन रहे हो, पिताजी ने तुम्हें कुछ भी ना दिया हो तो भी उनका उपकार समझना कि मुझे पिताजी ने, मुझे मेरा तन दिया है, मुझे जीवन दिया है, पिताजी ने जीने का अधिकार दिया है, ये पिताजी का सबसे बड़ा उपकार है। ध्यान रखना, लेकिन उपकार मानते नहीं है। माँ का बहुत बड़ा उपकार है, जिन्होंने इतना पढ़ाया। मैं तो कई बार कहता हूँ, जब लोग बच्चे अपनी माँ को दुत्कारते हैं, माताओं थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग भी कभी पति का तिरस्कार करो, कभी सास का तिरस्कार करो, तो सोचना वो सास नहीं, मेरी माँ से बढ़कर है, जिसने मेरे पति को जन्म दिया है। किसको जन्म दिया, बोलो ना। मेरे पति को जन्म दिया है, वो मेरी सास नहीं, सास से बढ़कर, माँ से बढ़कर है। लेकिन तुम लोग क्या करती हो, सास को दूसरा मानते हो और माँ को विशेष मानते हो। एक परंपरा है माताओं की, माँ को ज्यादा चाहती है, सास को नहीं चाहती। और सास की भी थोड़ी कमी है, थोड़ी सी कमी, अपनी बेटी को ज्यादा चाहती है, बहू को नहीं चाहती। मैं कहता हूं हर सास अपनी बहू को बेटी जैसे मानने लग जाए और बहू अपनी माँ को, सास को माँ से बढ़कर मानने लग जाए, कलह हो ही नहीं, कलह का विषय नहीं रहे। लेकिन क्या करें,
बुद्धि इनकी इतनी चालाक चलती है। और मैं तो बहुओं से हमेशा कहता हूँ, माताओं ध्यान रखना, जितनी बहुएं हैं, सास तुम्हारे भली खराब हो, ससुर भले तुम्हारे खराब हो, पति तुम्हारे भले खराब हो, पर फिर भी एडजस्ट बना के चलना। सास को कभी ठुकराना नहीं, क्योंकि एक जब ठुकराने की भावना आने लग जाए, सास की सेवा करने की भावना ना हो, सास के प्रति तुम्हारी ईर्ष्या हो, सास के प्रति तुम्हारी गलत भावना हो, तो चिंतन करना कभी मैं भी तो सास बनूंगी। क्या? कभी मैं भी सास बनूंगी। और कोई सास बहू को यदि ठुकराने लग जाए, गाली देने लग जाए, दुत्कारने लग जाए, तो सोचना मेरी भी बेटी कहीं किसी की बहू होगी, और बेटी को यदि परेशान कर रही है कोई सास, तो मुझे कैसा लगेगा। इतना सोच लोगे माताओं, सच में कलह होना समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। आखिर में राम ने कहा, ध्यान रखना बेटो, कुछ ना दिया हो तुम्हारे पिताजी ने, बहुत बड़ा एहसान किया, उपकार किया, तुम्हारा जीवन दिया, तन दिया है। मैं कहता हूं जब कभी बेटे माँ को ठुकराते हैं, पिता को ठुकराते हैं, कभी कोई बात पूछते हैं, कोई कुछ सेवा कराते हैं, कुछ कहते हैं, तो मैं एक बात कहता हूं, आजकल तो नहीं कह सकते, कोई डायपर चल गए, डायपर बोलते, क्या बोलते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डायपर बोलते हैं ना, है बोलो ना। तो इनको एहसास नहीं आजकल की माताओं को। पहले माताओं और पिता से भी ध्यान रखना बेटों से बात कह रहा हूँ, 1 नंबर कर देते थे ऊपर, गोद में लिए हैं 2 नंबर कर देते थे। धन्य वो माँ जिसने अपने बच्चे की 2 नंबर धोई, साफ कहीं गिलाने नहीं आई, 1 नंबर साफ की कोई गिलाने नहीं आई। और यदि आज माँ कुछ कहती है तो बेटे चिल्लाते हैं, पिता के ऊपर चिल्लाते हैं, और ऐसी ऐसी स्थिति है। मैं बता दूं, एक माता पिता के 2 बेटे थे, पिताजी की चले बसे, बेटों की शादी हो गई, दोनों की बहुएं आ गई, दोनों को न्यारपन की बात आई। न्यारपन मतलब न्यारे बोलते ना, अलग अलग होने की बात आई, दोनों ने न्यारे हो गए, संपदा बांट ली, सब विभूति बांट ली, मकान बांट ली, जमीन बांट ली, दुकान बांट ली, जेवरात बांट लिए। सास अकेली बची थी, माँ की पिता की मृत्यु हो गई थी। अब इस माँ को खिलाए कौन? 2 बेटे थे, उन्होंने कहा 15 दिन हम खिलाएंगे, 15 दिन तुम खिलाना। वहां उस नगरी में महाराज पहुंचे, बहुत दिनों के बाद महाराज गए, सभी लोग आहार चर्या के बाद छोड़ने आते हैं महाराज को धूमधाम से, वहां चढ़ छोड़े, सब लोग चले गए, वो माँ बैठी रह गई। माताओं ध्यान रखना, और जब माँ बैठी रही तो महाराज ने पूछा, माँ तुम्हें भोजन नहीं करना क्या? बोला आज मेरा उपवास है। क्या बोला? उपवास है। बोले महाराज ने कहा आज तो अष्टमी नहीं है, चतुर्दशी नहीं है, 10 लक्षण पर्व नहीं है, 16 कड़े सब निकल गए, आज का उपवास कैसे? बोले माँ आज 31 तारीख का उपवास है। किस तारीख का? 31 तारीख को उपवास है। महाराज ने कहा 31 तारीख तो अपने यहाँ कोई धर्म में है ही नहीं, किसी संप्रदाय धर्म नहीं है। अष्टमी, चौदस, नवमी आदि आदि है, सब मंत्र अंतर जितने हैं सब तिथि में मरते हैं, पर 31 तारीख से कोई पर्व होता ही नहीं है। बोले माँ, महाराज से बोली माँ, महाराज ने पूछा बात क्या है? बोले महाराज मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अलग अलग हो गए, जब अलग अलग बात किया, न्यारेपन हो गए, हिस्सा बांटा, तो हिस्सा में मैं भी नंबर पे आई। बोले इनको कौन खिलाएगा? तो दोनों में बात हुई, 15 दिन हम खिलाएंगे, 15 दिन तुम खिलाना। और 30 दिन हो गए, 31वां महीना पड़ता है, तो कहाँ जाए? तो उपवास करना पड़ता है। ध्यान रखना माता। अरे सुनो बाबा, इसमें ताली बजाने वाली बात में से आंसू बहाने वाली बात है इसमें। क्यों? क्योंकि माँ को यदि बेटे बांट ले, एक बेटा ऐसा भी था, एक बात बता दूं, ध्यान रखना सभी लोग, जितने बच्चे हों जिनकी माँ हो, मैंने कल कहा था मनुष्य ज्ञानी से, कल ही परसों कहा था, माँ है ना तो कुछ बोला था चरण छूने का, छुए थे कि नहीं छुए थे? अब से भैया क्या नाम ज्ञानी इसका? सौरभ। माँ है चरण छुआ करो रोज, है ना? कोई महाराज क्या करूँ, एक काम और करना, एक बात बता, तो बीच में आ गई याद, जितने बच्चे हों हैं, कभी कभी जिनकी माँ हो, बड़े बड़े लोग हों, वो भी अपनी माँ के पास जाना, माँ आज मुझे अपने हाथ से भोजन कराओ, बनाओ नहीं, बनाते तो बनाते हैं, कोई बनाते, आज अपने हाथ से भोजन खिलाओ मुझे। जैसे बीड़ी बनाते, बीड़ी पुंगी क्या बोलते हैं, पुंगी बना के, कुट्टू बना के, क्या बोलते हैं जब उसको, रोटी को या पूड़ी को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो ना, पुंगी बना के। तो अपनी माँ से कहना, माँ अचार या पानी झोल, नमक मिर्ची आदि लगा के मुझे आज अपने हाथ से पुंगी बना के पूड़ी खिलाओ, रोटी खिलाओ, विश्वास दिला रहा हूँ
पत्नी के हाथ से बना भोजन करना, भले तुम्हारी मां लग रही हो, पत्नी के हाथ से भोजन करना स्वाद उतना नहीं आएगा, पर माँ के हाथ से भोजन करना देखो कितना आनंद आता है, स्वाद आता है। क्योंकि माँ के, ध्यान रखना, पत्नी के अंदर प्रेम होता है वो स्वार्थ से भरा होता है, पर माँ के अंदर जो स्नेह होता है वो स्वार्थ रहित होता है। ध्यान देना ज्ञानियों, विशेष रूप से। एक बेटा ऐसा भी था, 4 बच्चे थे, 3 बच्चे बड़े होशियार थे, एक बच्चा धर्मात्मा था। एक बच्चा जो धर्मात्मा था कुछ करता नहीं था, धार्मिक में महाराजों को लेने जाना, महाराज को छोड़ना, सेवा में निरंतर लगा रहता था। और 3 बेटे थोड़ी ज्ञानी थे, करते थे, हिस्सा बांट हुआ, छोटे को कुछ नहीं दिया, 3 ने सब रख लिया और छोटे को दिया, जा माँ को संभाल, माँ की सेवा कर। लोग पूछते थे, ध्यान देना ज्ञानी, लोग पूछते थे, सभी बच्चे ध्यान दो, भैया तुम्हारे भैया लोग बड़े होशियार दिख रहे हैं, बड़े ज्ञानी दिख रहे हैं, सब कुछ ले लिया, तुम्हें क्या? अरे बोले मुझे वो संपदा मिली जो 3 भाइयों को नहीं मिली। कुछ दिख ही रहा तुम्हारा, तो छोटा सा मकान है, टीन सेट पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, क्या मिला, क्या दिया, जमीन अभी तुम्हारे नाम? बोले नहीं, जो संपदा तुम देख रहे हो वो तो नासमान है, नस्वर है, वो तो कोई भी कमा लेता है, पर मुझे वो संपदा मिली जो इन तीनों भाई के पास नहीं मिलेगी। बोले बताओ तो क्या मिला? बोले मेरे हिस्से में मेरे लिए मेरी माँ आई, जिनकी सेवा करके मैं अपने आप को सबक सकता। क्या? मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, ये सौभाग्य है। ध्यान रखना, संपदा तो किसी को प्राप्त हो जाती है, पर माँ की संपदा मिलना एक बहुत दुर्लभ होता है। तो राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास के लिए गए, लक्ष्मण को मना किया, सीता को मना किया, आपको सब पता ही है, पर नहीं माने वो, और 7 साल चल दिए। और जैसे 7 साल चल रहे थे, ध्यान रखना एक बात बता दूं, जो अन्य लोग हैं, आप लोग भी, राम वनवास में रहे, पर उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, अंडे नहीं खाए, कभी शराब नहीं पी, कभी गुटखा आदि नशा आदि कोई चीज नहीं खाया। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं। आजकल तो बड़ी बड़ी जाति में जन्म लेने वाले भी, चलो नीचे लोग खाते पीते हैं उनका विषय है, लेकिन पर बड़ी बड़ी जाति में लोग जन्म लेने वाले भी शराब पी रहे हैं। और मैंने इतना तो सुना है, महिलाएं बच्चियां भी शराब और गुटखा, तो मैंने इटावा में इतना देखा, लड़कियों को, महिलाओं को गुटखा खाते हुए। बढ़िया वहाँ विमल चलता, विमल निकाला, विमल हिलाया वो पुड़िया, ले 5 रुपए की गुटकी पुड़िया खा रहे। क्या है? ध्यान देना, एक कुसंस्कार है, कुगति को ले जाने वाले। ध्यान दो विशेष रूप से। मालूम, राम लक्ष्मण सीता चल रहे थे बहुत समय से, और एक बात और बीच में आई, जब 14 वर्ष लगभग व्यतीत होने वाले थे, कुछ समय बचा हुआ था, राम लक्ष्मण और सीता, अब देखना रावण को पता चला यहाँ सुपर्णखा की बात आ गई बीच में, सुपर्णखा पहुंच गई, तो राम लक्ष्मण पर मोहित हो गई, तो राम से कहते मुझे स्वीकार करो, लक्ष्मण से कहती मुझे स्वीकार करो। बीच में ध्यान रखना, जो कहते हैं ना कि सुपर्णखा की नाक कटी, नाक, ध्यान रखना एक बात नोट कर लेना, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, क्षत्रिय पुरुष स्त्री पर, बालक पर और साधु पर कभी बाहर नहीं करते हैं। क्या? क्षत्रिय पुरुष स्त्री पर, बालक पर और साधु पुरुषों पर कभी बाहर नहीं करते। नाक कैसे कटी मैं आपको बता रहा हूं। राम के पास सुपर्णखा पहुंची, राम पर मोहित हुई, राम से कहा मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, ऐसा करना, वैसा वैसा सुख भोगना चाहती हूँ, बहुत कुछ किया। राम ने कहा मेरी तो शादी हो गई, मेरी पत्नी है, जाओ लक्ष्मण के पास जाओ, वो स्वीकार कर ले तुम। तो लक्ष्मण के पास गई, तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैं राम के साथ रहूंगा, मैं तो अपने जीवन को यापन करूंगा, इनकी सेवा करूंगा, आदि आदि कहकर उन्होंने भगा दिया। पर राम के पास भी ऐसे 2-4 बार बहुत बातें हुई, तो राम ने बात नहीं मानी, लक्ष्मण ने मानी। तो कहते अपन कहते ना भैया इसने मेरी खराब नाक काट दी, मेरी तो ना करी। फिर वहां जाकर के उसने फिर अनादर समझ करके रावण को भड़काया, रावण को बहकाया, भाई था रावण। रावण आया गुस्से में, देखा, बोले सुनो, अरे उसकी सुंदर स्त्री है, कौन की? राम की, उनको लेके आओ आप। तो ध्यान रखना, सीता को प्राप्त करना सामान्य चीज नहीं थी। वनवास में वन में थे, राम लक्ष्मण आदि चल रहे थे, वहां साधु वेश में यहाँ एक हिरण का रूप बनाया, और सच में लिखा है ना सोए थे ना दृश्यते हैं मई को रंगी, तथापि रामा रघुनंदन विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या? ध्यान देना, सोने का हिरण उचकता हुआ आया, खेलता हुआ आया, सीता कहती राम मुझे वो चाहिए, सोने का हिरण।
बोले क्या करो, बोले सुंदर लग रहा है, पकड़ के लाओ। और जैसे ही राम देखते हैं कि जब सोने का हिरण, सुंदर हिरण चलता हुआ है ऐसे कैसे, लेकिन विनाश काले विपरीत, एक सूत्र याद रखना आप लोग, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है बुद्धि विपरीत हो जाती है, जो कि ध्यान रखना, कुछ भी कर लो कैसा भी कर लो, जब विनाश का समय आता है तो अच्छी अच्छी बुद्धि वालों की विपरीत बुद्धि हो जाती है, और जब विश्वास करना उद्धार का समय आता है तो विपरीत बुद्धि वालों की सम्यक बुद्धि चलने लगती है। राम की बुद्धि भी विनाश को प्राप्त हो गई, बुद्धि चली गई कि सोने का हिरण चलता हुआ ये कैसे पकड़ूंगा मैं, कैसे लाऊंगा, लेकिन सीता के मोह में वो चलेगा। जैसे वो पहुंचे फिर वो आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ा। यहाँ लक्ष्मण से कहती, लक्ष्मण सीता को छोड़ के मत आना, मैं हिरण को पकड़ के ला रहा हूं आज। और जैसे ही, और ध्यान रखना किसी भी हालत में मत आना अकेले। पर राम चले गए बहुत दूर तक। यहाँ वो रावण बड़ा ज्ञानी था, विद्याबल था, विद्याधर था, विद्या उसके पास थी, सिद्धियां थी उसके पास। उसने राम की आवाज लगाई, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण कहते, भैया की आवाज, भैया पर कष्ट है। माँ अभी मैं बोले, नहीं नहीं मत जाओ आप। बोले नहीं मैं जाऊंगा भैया की रक्षा, क्योंकि मैंने कहा था राम लक्ष्मण राम की छाया थे। ध्यान देना, यहां लक्ष्मण रेखा खींच के एक रेखा, इसके पार नहीं होना, इसके बाहर नहीं निकलना। बोले ठीक, जाओ जल्दी भैया की रक्षा करो। वहां जब पहुंचते देखते हैं, वहां तो जब चल रही, यहां साधु का भेष बनाया किसने, रावण ने। और भिक्षाम देही तो सीता डालने लगी वही रेखा के अंदर से। मेरा अनादर करते हो तुम, ऐसे ही नहीं लगता हूं। जाके ढोंगी थाई, बैठ गया वृक्ष के नीचे, ओम पता नहीं क्या करने लगा, नारायण 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 करने लगा, जाप करने लगा, चिल्ला लगा, ये भस्म कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, दोनों को मार दूंगा, राम लक्ष्मण को मार दूंगा। बाहर निकल गया, तुम घर पर चलूंगा, भूख लगी मुझे, नहीं तो नहीं खाऊंगा मैं कुछ। बैठ गया वहीं। और सीता करुणावंत थी, दया थी। आखिर में लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। बस था क्या, यही चाहिए था। उसने लिया, अपने विमान में बिठाया, चिल्लाती हुई चली गई। वो चिल्लाती है, खूब चिल्लाती है। यहाँ देखना गिद्ध पक्षी था जो जटायु, उसने भी खूब प्रयास किया बचाने का, पर उसने भी तलवार से पंख उसके काट दिए, नीचे गिर गए। वहां लक्ष्मण पहुंचे राम के पास, भैया तुम कैसे आ गए लक्ष्मण, छोड़ के सीता को, भी सीता पर संकट, अकेले हैं। क्योंकि ध्यान रखना, अब बुद्धि जागी, अकेली है, पता नहीं कुछ हो जाए। चलो मैं तो, अरे भैया आप तो यहाँ हो, आपकी आवाज आई थी अभी तेज। बोले मैं तो आवाज करी नहीं। अरे कोई ना कोई पक्के में जरूर दाल में काला है, अर्थात कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई संकट आया होगा। चलो लक्ष्मण अपन वापस चलते शीघ्रता से, कहीं सीता पर संकट तो नहीं आया। लेकिन जब जाते हैं कुटिया खाली मिलती है, वहां कुछ नहीं, सीता सीता सीता। वहां सीता चिल्लाती है, राम राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण, खूब आवाज लगाते हैं, परंतु विश्वास करना कोई आवाज सुनने वाला नहीं। वहां जाते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, चलते जाते हैं, चलते 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 जटायु पक्षी मिलता है। एक क्षण के लिए थोड़ी से विराम लें। जटायु पक्षी को घायल देखते हैं। पहले नंबर, जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जो राम सीता के वियोग में आंसू, आंखों में आंसू बहा रहे थे, जिनके अंदर विशेष रूप से शोक छाया हुआ था, पर एक जटायु पक्षी को जैसे ही देखा, ध्यान रखना, मैं कई बार इन पुजारियों से बोलता हूं, यहां तो मौका नहीं मिला, जो पुजारी अभिषेक करते हो, धर्मवता धर्मात्माओं गुरुओं की सेवा करते हो, आप यदि धोती दुपट्टा पहन के आ रहे हो और कोई भी जीव जंतु तड़प रहा हो, संवेश शिखर की यात्रा करने जाओ, ध्यान रखना ज्ञानियों बच्चे जितने हो, संवेश शिखर की यात्रा करने जाओ, तुम्हारा परिवार और पत्नी बच्चे तुम्हारे साथ हो और कोई वृद्ध बुजुर्ग दादा गिर पड़े अथवा ऊपर ना चल पाए, तो ध्यान रखना, पत्नी से कहते ना बेटों को संभाल, मैं दादाजी को नीचे छोड़ के जा रहा हूं, छोड़ने जा रहा हूं, आ पाऊं तो ठीक, नहीं तुम दर्शन करके आ जाना। ध्यान रखना, यदि एक जीव की तुमने रक्षा कर ली, उस दादा को तुमने नीचे उतार दिया, प्रेम से हाथ पकड़ के तुमने संवेश सागर की वंदना का फल प्राप्त कर लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, परिवार के जा रहे हैं, पत्नी साथ, बच्चे साथ में, ध्यान भी नहीं देते, और कोई धोती दुपट्टा पहन के आ रहा हो, ध्यान रखना भैया, अब से करते हो ना प्रकाश जी, अब से करने आ रहे हो, धोती दुपट्टा कहां से, यहीं से पहनते हो, घर से पहन के आते हो, यहीं पहनते हो, घर से पहनते हो, यदि और नहीं पहनते हो और रास्ते में कोई सुअर स्वान तड़प रहा हो, गाय गिर गई हो, बछड़ा गिर गया हो, उसको उठा लेना, ऐसा मत सोचना मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, नहीं, नहा लेना दोबारा,
पहन लेना दूसरे कपड़े, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, देख लेना, अनुमोदना कर लेना, और एक जीव की रक्षा कर लेना। अभिषेक का फल मिलेगा तुम्हें, पूजा का फल मिलेगा। नहीं अभिषेक, कल बच्चे कुछ बात कर रहे थे करुणा दान पर, सच में मैं भी कह रहा था मन में, और मेरी भावना एक धड़कना ज्ञानी, एक जीव तुम्हारा तड़प रहा है बगल में और तुम मंदिरों में दान कर रहे हो, एक जीव परेशान हो रहा है और तुम खूब दान कर रहे हो। ध्यान रखना, वो दान तुम्हारा, जैसे लोग कई बार एक घर वाला ले ले, लोग कबूतर को चुंगा डालते हैं, मतलब दाना डालते हैं, गाय को घास खिलाते हैं, और घर में बूढ़े माता पिता तड़पते रहते हैं। माँ ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दे, बेटा कहता है माँ रुक जा, अभी पी ले, बाद में पिला दूंगा, नहीं तो अभी मैं गाय को चारा डालने जाता हूँ। मैंने कहा, मैं कहता हूँ हे बेटा, पहले घर में जो तेरी माँ बैठी है उसको खिला दे पिला दे, फिर कहा माता को खिलाना, तो विश्वास करना वो आशीर्वाद देगी। जा बेटा आप चारा डाल दे, जा बेटा दाना डाल दे। और कोई व्यक्ति तुम्हारा तड़प रहा हो, तुम धर्मशाला बना रहे हो, संत भवन बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, सब बना रहे हो, ध्यान रखना बनाना कोई हानिकारक नहीं, बनाना चाहिए, लेकिन यदि पड़ोस में हमारा देखते हैं, हम जान रहे हैं कोई गरीब तड़प रहा है, उसको पहले ध्यान रखना दवाई करा देना, उसको ठीक करा देना, तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। क्योंकि भगवान की प्रतिमा के मंदिर बना लिए और जीता जागता परमात्मा जाग रहा है, उसको हम नहीं संभाल पाए तो मंदिर बनाना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा पहले नंबर करुणा करो, दया करो, दया सबसे बड़ा धर्म होता है। तो रामचंद्र जी ने देखा सीता के वियोग में जो रो रहे थे, उस जटायु पक्षी को अपने हृदय से लगा लिया और महामंत्र को सुनाया, कमोकार मंत्र को सुनाया। उसके बाद आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने अपने आभूषण उतार फेंके थे, किसने? सीता ने। अब एक दृश्य और आता है बीच में, जैसे ही आभूषण में बिछोही और पायल मिली तो राम लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण देखो भैया, क्या ये सीता माँ या भाभी के आभूषण है क्या? तो ध्यान देना सभी लोग, लक्ष्मण की आंखें नीचे हो गई, सिर नीचे हो गया, बोले भैया क्षमा करना। क्या बोले? ध्यान रखना, बोले क्षमा करना, मैं माँ के पायल को नहीं पहचान पा रहा हूँ, नहीं सॉरी, माँ का आभूषण मिला, हार मिला, हार मिला पहले। तो हार जब मिला तो पूछा भैया ये जानते हो क्या माँ का हार है क्या ये? बोले भैया क्षमा करो, मैंने माँ के गले को नहीं देखा है, मैं हार को नहीं पहचान पाऊंगा। यदि माँ की बिछोही और पायल मिल जाए तो जरूर पहचान जाऊंगा, क्योंकि उनके चरणों को देखा है, चरणों की सेवा की है, मैंने ऊपर देखा ही नहीं है माँ को। ध्यान रखना, कहने के यार तो ध्यान रखना, भाभी थी, राम की पत्नी थी, लक्ष्मण की भाभी थी, पर भाभी माँ के तुल्य हुआ करती है, तो लक्ष्मण के अंदर भी भाव वही हुआ करते थे कि भाभी नहीं ये मेरी माँ के तुल्य है, तो चरणों को स्पर्श किया करते थे। ध्यान रखना, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते आपने सब देखा है, सुग्रीव हनुमान इत्यादि बहुत सारी सेना शामिल हो जाती है। वो हनुमान ऐसे भक्त मिलते हैं जो जीवन साथी, क्या बहुत कुछ उन्हें काम किया। वो हनुमान जी को फिर लंका में प्रवेश कराया, लंका में देखने गए, छोटा रूप बनाया, सब आपने देखा है। वो फिर अंगूठी ले गए थे, उन्होंने डाली, पहचान हुई तो सीता को, क्योंकि बहुत नियम ले लिया था, जब तक राम का समाचार नहीं आएगा, आज की यदि सीता का अपहरण हो जाए ना, वो अच्छा राम मिल जाए। क्योंकि एक बात बता दूं, ध्यान रखना बच्ची बच्चियां महिलाएं सभी, रावण ने पूरे प्रयास किए, यहां तक कहा 18,000 रानियों का पटरानी बना दूंगा, क्योंकि रावण के पास 18,000 रानियां थी। कितनी थी? 18,000 रानियां। इस सोने की लंके की मालकिन बन जा तू। तो मालूम क्या कहती है सीता? के हरि मूछ भुजंग मणि, क्या बोली? के हरि मूछ भुजंग मणि, पति पिता का गात्र और सूर्य कटारी कृपण धन, प्राण जात तब हाथ। अभी अर्थ नहीं समझे होंगे आप लोग, ध्यान देना। मालूम क्या बोली? के हरी मूछ, शूर की, शेर की मूछ का बाल, क्या? शेर की मूछ का बाल, से के हरी मूछ भुजंग मणि, भुजंग ने सांप के मणि, कृपण धन और कंजूसों का धन, और सूर्य के कटारी यानी योद्धा के हाथ से तलवार लाना। जीते जी नहीं ले सकते, उसको मरना पड़ेगा या मारना पड़ेगा तभी ले सकते हो। और शेर की मूछ का बाल, मणि सर्प के मणि और कंजूसों का धन और
अयोध्या के हाथ से तलवार जीते जी नहीं छीन सकते। हे रावण, यदि मेरे शरीर का स्पर्श करना है तो मेरे जीते जी शरीर का स्पर्श नहीं कर सकता, मुझे मारना पड़ेगा, मैं मरूंगी तभी मेरे शरीर को स्पर्श कर सकता, अन्यथा नहीं। हट जा मेरे यहां से, दूर हो जा, पापी, निकृष्ट। क्या क्या शब्द बोले उसने। अकेली सीता, रावण पराक्रमी था। एक बात और बीच में बता दूं, रावण चाहता तो सीता के साथ कुछ भी कर सकता था, पर रावण का नियम था, ध्यान रखना, शक्ति थी पर सीता, रावण का एक नियम था, जो स्त्री मुझे स्वेच्छा से नहीं चाहेगी तब तक उसके साथ गलत संबंध नहीं बनाऊंगा। एक छोटे से नियम ने रावण पर, नियम का पक्का था, तो मजबूत था, और मजबूत होने का उसने सुरक्षा की, ध्यान रखना सीता। लेकिन सब कुछ उसने प्रयास किए पर सीता बस में नहीं आई। यहां तक कि कह दिया तू मेरा शरीर स्पर्श नहीं कर सकता। खूब अब सब सुनाती थी, खूब प्रयास किए, यहां तक कि कहा, ध्यान रखना, थोड़ा सा एक शब्द और बीच में आ जाए, ले ले। रावण से किसी ने सलाह दी, रावण तुम तो विद्याधर हो, विद्याओं से संपन्न हो, आप तो एक काम करो, राम का रूप बना लो, सीता बस में हो जाएगी। तो मालूम रावण क्या कहता है, ध्यान देना सभी। रावण क्या कहता है, मैंने राम का रूप बना के देख लिया। क्या बोले, मैंने राम का रूप बना के देख लिया। जब मैं राम का भेष बनाता हूँ, राम का रूप बनाता हूँ, तो सीता मुझे परिस्त्री के रूप में, माँ के रूप में नजर आती है। मेरे गलत संबंध भाव नहीं बनते, क्योंकि राम के अंदर हर स्त्री माँ का रूप दिखती थी। इसलिए जब राम का रूप बनाता हूँ तो मेरी आत्मा तो वही है, पर भाव होते नहीं, ये तो माँ है, माँ, मैं कैसे संबंध बनाऊं। भावना होती, ध्यान रखना। बहुत प्रयास किए, सब कुछ किया, फिर आखिर में युद्ध हुआ। युद्ध में आपको सब पता ही है, लक्ष्मण शक्ति आदि इत्यादि सब कुछ पता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, शॉर्ट में करना है, भी बहुत सारी व्यथाएं, कथा है, ये मान के चलो, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी युद्ध भी हो गया, राम लक्ष्मण ने रावण को परास्त भी कर दिया, सीता वापस भी आ गई। लेकिन सीता वापस आते ही सबसे पहले नंबर अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा कैसे, जैन दर्शन के अनुसार, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे राम सीता को लाए, वापस प्रवेश हुआ अयोध्या नगरी में, चर्चाएं हो गई, और चर्चा कथन से स्वाभाविक है, और वो चर्चा करने वाली भी क्या हुआ बाद में बताएंगे। अरे सीता रावण के यहाँ रह के आई, कैसे पवित्र हो, कैसे होती, आगे चर्चा होने लगी। और एक थोड़ा सा और विषय बढ़ा, एक धोबी की पत्नी किसी के यहाँ रह के आई, गलत समझ, कुछ भी, जैसा भी उसका विषय, और रात में जब आने लगी तो धोबी मालूम क्या कहता है, निकल जा मेरे घर से, निकल जा, मैं वो राम नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं वो राम नहीं हूं। सीता पर घर में रह के आई, रावण के घर में रह के आई, इतने दिन रह के आई, फिर भी सीता को रख लिया। ये शब्द राम के अनुचर के कान में पड़ गए, राम को सुनाए कि स्वामी ऐसी सी बात हो रही है, जब राजा ही ऐसा करेगा तो सेवक का क्या होगा, ऐसी चर्चा हो रही थी। आखिर में निर्णय लेना पड़ा उनको वनवास का। ध्यान देना, 2 बच्चे पेट में, लव कुश। अब सीता की भावना बनी थी, हमने बताया सपने में कि वंदना करने की, और जैसी भावना बनी थी तो राम ने अच्छा एक उपाय सोचा, पर वो भी जानते थे मेरी सीता निर्दोष है, परंतु एक सूत्र है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करनीयम ना चरणीयम, यद्यपि शुद्ध हो और लोक के विरुद्ध हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लोग अपवाद हो रहा है, ध्यान रखना, सीता का अपवाद हो रहा है। सीता रावण के आरे की आई। एक बात और नोट कर लेना, गोहत चोरा वाले जैन समाज के सभी लोग, सभी अन्य लोग भी, सीता निर्दोष थी, शुद्ध थी, शीलवंत थी, फिर भी दोष क्यों लगाया गया, क्योंकि सीता की पूर्व भाव में, पूर्व पर्याय में, ध्यान रखना, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। उसने एक मुनिराज एकारिका को अकेले जंगल में बैठे हुए माता तारिका माता स्वास्थ्य आदि के विषय में पूछ रही थी। इतना देख लिया कि महाराज और माता जी अकेले बैठे हैं, उसने नगर में आके कह दिया, सुनो सुनो गांव वालों सुनो, एक महाराज एक माता के साथ अकेले बैठे, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही, क्या क्या कर रहे। इतना मात्र कहने पर, सीता निर्दोष होने पर भी
शुद्ध होने पर भी अभी चर्चा करते कितनी शुद्ध है, ध्यान रखना। आखिर में लोकापात हुआ, राम को कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, सीता को अब जंगल में छोड़ना पड़ेगा। तो सेनापति को बुलाया और सेनापति कृतांतवक जिसका नाम था उसको बोला, ऐसी जगह छोड़ के आना, ऐसी जगह छोड़ के आना जहां कोई मनुष्य का नाम निशान ना हो। क्या आखिर सेनापति ले जाता है सीता को बैठा करके, और जैसे ही सीता जाती है वंदना के नाम से, चलो वंदना कराया है, और जैसे ही वंदना के नाम से जाते हैं तो फिर रास्ते में जब बीहड़ जंगल आ जाता है, बीहड़ जंगल में मालूम क्या होता है, बीहड़ जंगल में सेनापति उतरता है और सेनापति कहता है सीता से, मां रथ का चक्र टूट गया है, थोड़ा नीचे आ जाओ। क्या सुनना, रथ का चक्र टूट गया है, थोड़ा नीचे आ जाओ। विश्वास करना, जैसे ही नीचे आती है तो सेनापति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेनापति, तुम रथ का चक्र टूटा है, इसको ठीक करो ना। तो सेनापति कहता है, मां रथ का चक्र नहीं टूटा है, आपके कर्म का चक्र टूट गया है। क्या बोले? रथ का चक्र नहीं टूटा, आपके कर्म का चक्र टूटा है। सेनापति क्या कह रहे हो, आखिर बात क्या है, समझ में नहीं आ रहा। बोले कुछ नहीं मां, मैं किंकर हूं, किंकर नौकर, कर्मचारी, सेवक राम का। राम ने आदेश दिया है कि जंगल में छोड़ के आओ। मां मेरा दोस्त नहीं है, मां मुझे क्षमा करो, मां मुझे क्षमा करो। ध्यान रखना, आंखों में अश्रु धारा बहाता है सेनापति। तो सीता कहती है, हे कृतांतवक, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यदि आज की सीता को छुड़वाएं, मालूम क्या करेगी सीता? बोलो ना भैया, यदि राम छुड़वा दो तुम कैसे, तो छोड़ोगे नहीं, यही छुड़वाने की धमकी देती है। पर विश्वास करना, वो मालूम क्या कहती है, जाओ, मेरे राम का भी दोष नहीं है इसमें। ध्यान सुनना सभी लोग, क्या कहती है सेनापति से, सेनापति जी तुम्हारा दोष नहीं है, मेरे स्वामी का भी दोष नहीं है, इसमें मेरे कर्म का दोष है। पर एक काम करना, एक सूचना मेरी दे देना। किसको? किसको दे देना सूचना? राम को सूचना दे देना, एक मेरी सूचना जरूर कर देना। बोले मां सुनाओ क्या देना है? बोले राम से कह देना, जैसे तुमने लोक अपवाद में आकर, ध्यान देना ज्ञानियों सभी, जैसे तुमने लोक अपवाद में आकर निर्दोष सीता को छोड़ दिया है, ऐसे लोगों के कहने पर कभी धर्म को मत छोड़ना, इतना मेरा जरूर कह देना। क्योंकि लोग हैं, लोग छोड़ते नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। सीता अपने जंगल में निवास करती है, लवकुश दोनों होते हैं। बहुत सारा दृष्टांत है, बहुत सारी कहानी है, आप लोगों ने रामायण में पढ़ी, अभी पढ़ी है, मैं भी बिल्कुल तुरंत मान के चलो। जब लवकुश आते हैं वो अपनी चौपाई के माध्यम से पूरी भरी सभा में सुनाते हैं सीता का विवरण, राम का विवरण। मैं कहता हूं सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या? सबकी आंखों में आंसू आते हैं, एक की नहीं, सबकी आंखों में आंसू आते हैं। ऐसा कोई अयोध्या वासी नहीं बचा। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, ध्यान रखना, दुनिया की चिंता मत करना, दुनिया तुम्हारी बुराई करे चिंता मत करना, किसी प्रकार का अफसोस मत करना, शोक मत करना। ध्यान रखना, और एक सूत्र नोट कर लेना, पछताना नहीं। किसी भी चीज में कोई तुमसे कुछ करता है, कहता है, पछतावा करना छोड़ दो, पछतावा करना छोड़ दो। ऐसा काम करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं, तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। लवकुश ने जब चौपाई सुनाई, दोनों ने संगीत के माध्यम से, ऐसा कोई नेत्र नहीं था जिसकी आंखों में आंसू, सुना आप लोगों ने, देखा है ना, आंखों में आंसू ना हो। विश्वास करना, हर आंखें नम थी। बाद में सीता को बुलाया गया, जैसे बने वैसे सब आपने देखा है। और सीता के बुलाने के बाद अब राम थोड़ी टाइट थे, बोले मैंने बुला तो लिया सबके कहने पर, लेकिन एक बार तुम्हें परीक्षा और देना पड़ेगी। क्या? एक बार परीक्षा और देना, सबके सामने बताना पड़ेगा मैं शुद्ध हूं, निर्दोष हूं। विश्वास करना ज्ञानी, बहुत बड़ा गड्ढा अग्नि का खोदा गया, आग भरी गई, बहुत सारी आग, लवकुश की आंखों में आंसू, राम की आंख उदास, लक्ष्मण जी उदास, हनुमान जी रो रहे, पूरे अयोध्या वासी रो रहे हैं। अब क्या होगा, इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हैं?
पर सीता उदास नहीं थी। सीता का आभा मंडल मुखमंडल प्रसन्न था और सीता कूदने के पहले अग्नि में प्रज्वल अग्नि में कूदने के पहले मालूम किसी देवी देवता को नहीं बुलाती, किसी भगवान को नहीं बुलाती, राम को दोष नहीं देती, लक्ष्मण को दोष नहीं, किसी को दोष नहीं देती, अयोध्यावासियों को दोष नहीं देती, और आग से एक बात कहती है। किससे? अग्नि से। उसमें कुछ और रूप बनाया गया, अग्नि माता अग्नि देवता को रूप बनाया गया। अग्नि आई से अपनी गोद में बिठाया ले गई, उसमें अलग लास्ट में दिया गया। पर ध्यान रखना, अग्नि में जब सीता कूदने लगी, माताओं बहनों सभी ध्यान सुनना एक शब्द, बाकी चर्चा कभी फिर करेंगे। मात्र इतना बता दूं, जब अग्नि में कूदने लगी एक शब्द बोले, हे अग्नि। ध्यान देना ज्ञानी, सुनो, हे अग्नि, ओ ज्ञानी, हे अग्नि, यदि मैंने, ध्यान सुना सभी, यदि मैंने राम के अलावा पर पुरुष की इच्छा भी की हो, क्या इच्छा भी की हो, मन से भी दोष लगाया हो, क्या बोले सीता अग्नि से, हे अग्नि, यदि मैंने सपने में भी राम के अलावा पर पुरुष की इच्छा भी की हो तो मुझे जलाकर भस्म कर देना, अन्यथा तू भस्म हो जाना, जल बन जाना। और जैसे ही भगवान का नाम लेती है, महामंत्र का स्मरण करती है, अनादि अनधन मंत्र का स्मरण करती है और कूद जाती है सीता अग्नि में। और जैसे ही अग्नि में कूदती है, अग्नि भस्म होता दी लबालब जल भर जाता है और कमल पर बैठकर सीता आ जाती है। सीता की जय हो, सीता माँ की जय हो, धर्म की जय हो, शील की जय हो, जय जयकार आकाश में गुंजायमान होने लगता है। विश्वास करना, सभी लोग फिर सोचते क्षमा याचना करते हैं और राम कहते हैं चलो सीते अब भवन की ओर चले। सीता कहती है राम अब मैं भवन की ओर नहीं, अब तो मैं भवन की ओर जाऊंगी। ध्यान रखना, जो पृथ्वी की गोद में गई थी तो हमारे यहाँ पृथ्वीमती माता जी हुई हैं, उन पृथ्वीमती माता की शरण ले ली और सन्यासी बन गई, अर्थात व्रत संयम ग्रहण कर लिया और भवन की ओर ना जा करके वन की ओर गए। बोले स्वामी मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां की हैं, अब मैं लास्ट गलती नहीं करना चाहती हूँ। कौन सी गलती है इसके विषय में कभी दोबारा आए तो हमसे पूछ लेना। याद रखना प्रश्न कि सीता ने कौन कौन सी गलती बताई थी राम से, इसका उदाहरण ठीक है ना। प्रकाश जी दोबारा लाएंगे। प्रकाश जी मतलब यहाँ के सब प्रकाश हैं। मुझे अच्छे लगे सभी बात, बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग, जिनकी भावना इतनी अच्छी, जिन्होंने सुबह कहा यहाँ पर वचन करो। और यहाँ दोपहर में जो राम की कथा होनी थी, राम कथा हुई दोपहर में होता है तो लोग अन्य लोग जो सुनने वाले हैं सब फ्री हो गया तो उसका प्रभाव, लेकिन फिर हमने इसलिए जोर नहीं दिया कि दोपहर में बिहार की भी पूरी संभावना और साथ में फिर दुकान का विकल्प भी 10, सवा 10, साढ़े 10 तक कोई विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया था और आपकी भावना को मैंने ध्यान दे करके आज यहीं अपनी विराम देते हैं। ध्यान रखना कौन कौन सी गलती की ये कभी दोबारा आएंगे और मुझे विश्वास है पारसनाथ के भक्त बुलाएंगे और पारसनाथ भक्त नहीं बुलाएंगे तो पारसनाथ भगवान आदेश देंगे कि विश्राम सागर आओ और गोहत चौराहे वालों को संबोधन करो। इन छोटे छोटे बच्चे बच्चियों संस्कार दो, ज्ञान दो कि कैसे रहना है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार से माता पिता की सेवा करना है, किस प्रकार को परिवार को लेके चलना है, कैसे हमें रखना है, कैसे क्या करना है। तो ज्ञान होता है। तो मैंने देखा है बेटों की बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं, जो भाई अलग अलग हो जाते हैं। देवरानी जेठानी से नहीं बोलती, जेठानी देवरानी से बोलती, सास बहू से नहीं बोलती, बहू सास से नहीं बोलती, उनका बोलचाल शुरू करा देते हैं। क्योंकि हम 2 लाइन हमेशा सुनाते हैं, छोटी सी जिंदगी, बताओ ध्यान रखना, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी तकरार के लिए, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, रहती है दिलों में ये दीवार किस लिए। छोटी जिंदगी उसमें लड़ने झगड़ने में निकालो, कोई फायदा नहीं है। तो अपन चर्चा करेंगे सीता ने क्या कहा था। बस आज की कथा यहीं विराम को प्राप्त होती है। दोबारा फिर आएंगे तो 2-3 दिन राम कथा के नाम से पूरा शुरू से कैसे, क्योंकि अभी तुमने क्या स्पीड में कर ली, एक होती स्पीडली, एक होती स्लो, एक होती मीडियम, तो हमने स्पीडली की है। अब 1 घंटा में कहा, 1 घंटा भी नहीं हुआ लगभग, अभी बताऊंगा आपको 1 घंटा में नहीं हो पाता पूरा, पर जितना मिला उतना करने का प्रयास किया। गोहत चौरा वालों को यदि सुनना हो तो आज 2:30 बजे फिर मंदिर जी में, यहाँ तो ठीक है 2:30 बजे मंदिर में आ जाना, तो 3, सवा 3 तक लगभग प्रवचन, उसके बाद की आगे भूमिका। आप लोग अच्छे से अच्छे लोग चलें, अच्छी बात है, जितने लोग चले अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम महंगाओं तक, सुबह तक शाम तक, तो यहाँ 8-10 किलोमीटर जैसी व्यवस्था रहेगी, चर्चा कर लेंगे। तो फिर माताओं अभी जाके खाना बना लेना, खा लेना और आराम से आ जाना 2:30 बजे तक।